आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट टॉकेटिव एंड ट्रेंडिंग वेब सीरीज पाताल लोक, जो सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर की बातें करने वालों के लिए चैलेंजिंग साबित हुई। इस सीरीज में पूरी दुनिया को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक जो स्वर्ग लोक है, जहां भगवान का डेरा है। दूसरी धरती लोक, जहां इंसानों का बसेरा है। तीसरा लास्ट पाताल लोक, जहां कीड़े मकोड़ों की दुनिया है। क्या सोच रहे हैं आप लोग कि आप किस लोक के हैं? तो शांति बनाए रखें, आपकी परेशानी मैं दूर कर देता हूं, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग किस कैटेगरी के हैं। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द फिल्मी उल्लू। दोस्तों, सभी लोग बातें करते हैं अगला जन्म, पिछला जन्म, स्वर्ग लोक, नर्क लोक और साथ ही साथ कढ़ाई में तले जाने की बात होती है, आगों पे चलने की बात होती है, कांटों पर चलने की बातें होती हैं और भी ना जाने क्या क्या बातें होती हैं। और ये सब कुछ आपके कर्म के हिसाब से होगा। मतलब कि अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आप जाएंगे स्वर्ग लोक, जहां आप लोगों को परियां मिलेंगी। उसके बाद अगर गलत कर्म किया है तो आप लोग जाएंगे नर्क लोक। और अगर आप लोगों ने सबसे बुरे कर्म किए हैं तो आप लोग पाताल लोक पर ही जिंदगी जिएंगे कीड़े की तरह। इन 3 कैटेगरीज को लेकर बनी है ये सीरीज पाताल लोक। दोस्तों, पर्दे के पीछे की दुनिया को कौन जानता है? होनी अनहोनी, क्या सच है क्या झूठ है, इन बातों के लिए इतने बिजी शेड्यूल में किसके पास समय है कि ये जाने। सबसे पहले मैं सीरीज की इंपॉर्टेंट बातें बता दूं कि ये सीरीज 18+ है, तो अगर आप इस एज में हैं या इससे ऊपर हैं तभी ये सीरीज देखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसे फैमिली के साथ ना देखें, क्योंकि इसमें खूब सारा अब्यूजिव लैंग्वेज है, एडल्ट सीन है और नेक्स्ट लेवल की फाइट सीन है और भी बहुत कुछ है जो आप फैमिली और बच्चों से दूर रहकर देखें तो सही है, नहीं तो आंख मिली तो शर्म के मारे आपका चेहरा पानी पानी हो सकता है। कहानी शुरू होती है मशहूर न्यूज चैनल के एंकर संजीव मेहरा के मर्डर प्लानिंग से, जो स्वर्ग लोक में रहते हैं। मतलब कि ये मीडिया की दुनिया के राजा हैं जो राज करते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा हो रहे गलत कामों के लिए सबसे पहले आवाज उठाते हैं। इसी वजह से इन्हें खूब ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया पर और जान से मारने की धमकी मिलती रहती है। इस मर्डर प्लानिंग का कनेक्शन जुड़ा हुआ है पाताल लोक के 4 लोगों से, जिनके पास ऐसी चीजें हैं जो ये कहती हैं कि वो पाताल लोक के कीड़े हैं। 4 में से एक है तोप सिंह, जो कि गांव में 3 लोगों को चाकू मारकर शहर आया है और मजे की जिंदगी जी रहा है। दूसरा है कबीर, जो अपने आप को वैसे तो हिंदू बताता है लेकिन कास्ट में एम लिखता है। नंबर 3 मैरी। नंबर 4 विशाल त्यागी, जो कि लीड कैरेक्टर है इस सीरीज का सबसे खतरनाक प्राणी, जो यूपी पुलिस के मोस्ट वांटेड में शामिल है, जिसका हथियार है हथौड़ा। मतलब कि ये थॉर का फैन है। ओके कूल। विशाल त्यागी ने अब तक अपने हथौड़े से 45 लोगों की हत्या की है। दोस्तों, पाताल लोक और स्वर्ग लोक के बीच में खड़े हैं पुलिस इंस्पेक्टर हाथीराम, जो इस केस को सॉल्व करके जल्द से जल्द प्रमोशन पाना चाहते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनके हाथ कुछ ऐसा सबूत लग जाता है जो इस केस के साथ कुछ ऐसे लोगों का नाम सामने लाता है जो इस देश को चला रहे हैं, जैसे कि महान पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन। इसके बाद हाथीराम को केस से हटा दिया जाता है और सीबीआई को दे दिया जाता है। उसके बाद एक गलत मनगढ़ी कहानी लोगों को सुना दी जाती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की खूब वाहवाही होती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि सच और इंसाफ की पराजय होती है। इस शो की खास बात है इसकी स्टोरी, जो 3 लोग को एक साथ जोड़ती है। हाथीराम का पास, संजीव का प्रेजेंट और उन 4 लोगों की पाताल लोक के किस्से और कहानियां, जो आपको मिस्टीरियस और थ्रिलर जर्नी पर ले जाएंगे। दोस्तों, कहानी में ऐसे बहुत से सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिसके बारे में रियलिटी में आप बात नहीं कर सकते, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम। न्यूज मीडिया की वो बातें जहां हर एक टॉपिक के लिए बोली लगती है, जो सिर्फ पैसे से लिखी और दिखाई जाती है। और देश का सबसे कमजोर हिस्सा गवर्नमेंट सिस्टम, जिन्हें हर पावरफुल इंसान अपने इशारों पर नचाता है। और ये सब कुछ उस सोसाइटी के लिए है जिन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी है और अंधविश्वासों की तरह, गधे की तरह, भेड़ों की तरह चलते रहते हैं एक लाइन में, बिना कुछ सोचे और बिना कुछ समझे। कहानी पैरेलल है, जहां हमें देश के मुद्दे दिखाए गए हैं, वहीं हमें फैमिली टाइम भी दिखाई गई है। कहानी आप लोगों को हो रहे देश में और घरों में फिर से झांकने के लिए मजबूर कर देगी और यही इसकी खासियत है जो सीधा दिल को छू लेती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हाथीराम सिस्टम के खिलाफ अकेले लड़ पाएंगे?
पाताल लोक के कीड़े क्या सच में मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे या सिर्फ एक छल दिखावा या उनका यूज किया गया था सिस्टम की वाहवाही के लिए? सवाल यह भी है कि संजीव के मर्डर के बाद किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा? इन सभी सवालों का जवाब देती है ये सीरीज, तो जाइए और सीरीज देखिए, दिल खुश हो जाएगा आपका। और हमें इजाजत दीजिए, सो बाय एंड टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द फिल्मी उल्लू को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है, कोई रिकमेंड है या फिर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के हवाले। थैंक यू सो मच।